जैसे आप तमाम सहाफ़ी हजरत बखूबी जानते हैं कि सिंध में एक डाकू राज है। उस डाकुओं का सरबरा, उन डाकुओं का जो एक बड़े मनसब पे इस टाइम फायज है, तो जब भी ये बड़े ओहदों पे फायज होते हैं तो सिंध में एक बदमनी सा और सिंध में एक गैर कानूनी और एक गैर रस्मी सिलसिला शुरू हो जाता है। वहाँ पे एक जुल्म सितम शुरू हो जाता है। हमने हमारा पहले भी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे मुफ्ती मुगवियान थे, हम इकट्ठे हुए, हमने यही मुतालबा किया, हमने रियासत से मुतालबा किया क्योंकि सिंध के डाकुओं को हाई लेवल का उनके ऊपर सपोर्ट है, तो हम भी अपना मुतालबा हाई लेवल लोगों से करते हैं। पहले भी इन डाकुओं को मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमान बनाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने इनको जो है ना इंसान बनाया था। अब भी हम जनरल फैसल नसीर से मुतालबा करते हैं, हम जनरल आसिम मुनीर से मुतालबा करते हैं, हम नए DGI से मुतालबा करते हैं, हम DGMI से मुतालबा करते हैं कि खुदारा कोई तुम में से एक मोहम्मद बिन कासिम बन जाओ। पूरा अवाम जुल्म सितम का शिकार है। ये नहीं कि सिर्फ बुगटी, वहाँ पे गुजरने वाले पश्तून भी जुल्म के शिकार हैं, वहाँ पे गुजरने वाले हिंदू भी जुल्म का शिकार है, वहाँ पे गुजरने वाले ये सिंधी भी जुल्म का शिकार है, वहाँ पे गुजरने वाले पंजाबी भी जुल्म का शिकार है। तो आखिर हम में से इंतजामिया में से किसी ने तो मोहम्मद बिन कासिम बनना है। खुदारा हमें एक मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है और इनको वापस मुसलमान करने की जरूरत है, इनको वापस इंसान बनाने की जरूरत है। सिंध इंतजामिया, सिंध हुकूमत डाकुओं के साथ गठजोड़ है। डाकुओं के मुतालबे से SP पोस्ट होते हैं, डाकुओं के मुतालबे से पुलिस पोस्ट होता है। आखिर इनको कोई तो लगाम डालने वाला होगा, आखिर तो इनको कोई तो इनको वो करने वाला होगा, कंट्रोल करने वाला होगा। हम रियासत से यही मुतालबा है हमारा, खुदारा रियासत के अंदर रियासत कायम ना करें। सिंध हुकूमत ने जो डाकुओं के शक्ल में एक प्राइवेट मलेशिया बनाया है, हर वडेरे ने, हर MPA ने, हर MNA ने, हर सरदार और मोतबर ने जो सिंध के रहने वाले हैं, उन लोग ने अपनी प्राइवेट मलेशिया डाकुओं की शक्ल में बनाई है। हमारा ये मुतालबा है, हम रियासत की बातों पे नहीं जाते हैं कि रियासत में क्या हो रहा है। हम जुल्म सितम के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए, इंशाल्लाह आगे भी आवाज उठाते हैं। हम सियासत की तरफ नहीं जाते हैं, किसका हुकूमत है हमें इससे गर्ज नहीं, किसका वहाँ पे चलता है हमें इससे गर्ज नहीं। हम एक मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रहे हैं कि खुदारा जनरल फैसल नसीर साहब आप मोहम्मद बिन कासिम बने, जनरल आसिम मुनीर साहब आप मोहम्मद बिन कासिम बने। ये अवाम अब थक चुका है, अब इन लोग ने ताउन दे दे के, अब इन लोग ने बड़ी रकम दे दे के अवाम थक चुका है। अवाम बेचारे इस महंगाई में कमाते हैं, वो डाकुओं के नजर दे देते हैं, वो डाकुओं के नजर हो जाता है। खुदारा इस अवाम पे रहम करें। हम बुगटी अपने मुखबियान को बाजियाब करा सकते हैं, हमने पहले भी किया, हम आगे भी करा सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम रियासती काम अपने हाथ में लें, हम नहीं चाहते हैं कि हम कानून के आगे आड़े बने, हम नहीं चाहते हैं कि डाकू सिंध काट खेलें, हम नहीं चाहते हैं कि वो मजलूम बने कि जी बुगटी हमारे ऊपर हमलावर हुए। हम इसलिए रियासत से मुतालबा कर रहे हैं, हम इसलिए अपनी इदारों से मुतालबा कर रहे हैं, हम इसलिए इन हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त वजीर आला साहब, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब, खुदारा आप आवाज उठाएं, आप भी हम मजलूमों में शामिल हो। ये कौम आपका है, हम मजलूम है, ये मजलूम है, दी जाए। ये तो नहीं है कि हर रोज वहाँ पर इशू होते रहेंगे, लोग सिर्फ एहतजाज। आज यहाँ खड़ा होकर हमारे लिए एक अफसोस का मकाम भी है कि आज बुगटी कबाइल अपने हकूक के लिए किसी प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है। हमने कभी किसी अपने हकूक लेते वक्त कहीं मुजाहरा नहीं किया, ये पहली दफ़ा हमसे हो रहा है। दोस्तों, मुझे दूसरा अफसोस इस बात पर है कि मेरा वज़ीर आला साहब जो मेरा हम कबीला है, मेरा अपना बंदा है और उसी की हुकूमत है सिंध में, और उसकी खामोशी पर भी मुझे अफसोस है
कि सीएम साहब पता नहीं क्यों खामोश हैं, या तो उसको हमसे कोई गर्ज नहीं है, या शायद वो अभी हमारे कबीले को अपना कबीला नहीं समझता। साथियों, सिंध में पुलिस की भत्ताखोरी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। अभी पुलिस ने अपना सेकंड विंग बनाया हुआ है डाकुओं को। अगर हम ये पुलिस से तवक्को करें कि वहां की एसपी, डीआईजी, आईजीज हमारे बंदों को रिकवर कराएंगे, ये नामुमकिन बात है। ये तो होना ही नहीं है। होना ये चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को या हमारे अरबाब अख्तियार जो ताकतवर इदारे हैं हुकूमत के, उनको ये करना चाहिए जैसे अंग्रेज की दौर थी। अंग्रेज के दौर में किसी बंदे का कत्ल होता था, वहां का सरदार जिम्मेदार था। या तो सरदार अपनी गिरफ्तारी देता था, या जो है उस कातिल को गिरफ्तार करके पेश किया जाता था हुकूमत के सामने। सिंध में सरदारों को की पकड़ करें या जो पुलिस वाले हैं उनकी पकड़ करें, मैं गारंटी के साथ, यकीन के साथ कहता हूं कि हमारे बंदे 24 घंटे क्या, ये 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आएंगे। लेकिन आज आप सहाफियों की तवज्जो से मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज तमाम अरबाब अख्तियार ताकतवर हलकों तक पहुंच जाए। मैं समझता हूं हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मुल्क एक प्याले की मानंद है। कोई जू जो है या कोई आम सा कीड़ा जो है वो भी उनसे छुप नहीं सकता। ये कच्चे के डाकू इतने बहादुर या कच्चे के डाकू इतने मोतबर कैसे हुए कि वो उनसे छुपे हुए हैं। ये जानबूझकर डिलिबरेटली जो है किसी कबाइल को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। हमें अफसोस से यह भी कहना पड़ता है कि तकरीबन पिछले 4-5 दिनों से हमारे मुजाहिरीन सिंध में वहां रोड बंद करके बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से एक मामूली सी बयान भी नहीं आ रहा कि कबाइल के लोगों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है। और सिंध बलोचिस्तान हमारा कबीला तकरीबन सिंध की बॉर्डर पर तकरीबन 100-150 किलोमीटर तक हम सिंध के बॉर्डर पर है। दोनों तरफ हमारा कबीला जो है आबाद है। अगर इस तरह का सिलसिला हुआ तो सिंध का एक सरदार, एक वडेरा भी नहीं बचेगा। और इंशाल्लाह हम खुद उनको उठाकर अपने बलुस्तान ले आएंगे, फिर देखते हैं कौन छुड़ाता है। मुर्दाबाद, मगवी बुक्तियों को बाजियाब करो, बाजियाब करो, मगवी बुक्तियों को बाजियाब करो, बाजियाब करो, मगवी बुक्तियों को। ये मुकम्मल आप जो भी उन कबर लगाते हैं इनको बंद कर दें, ये अवाम के ऊपर बोझ हैं। ये किसी भी किस्म पे हमारे अवाम का सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते। यहाँ पे चाहे हमारे दुखी हरनाई के हो बंदे, उनको शहीद करते हैं तो उनकी हिफाजत किसकी जिम्मेवारी है? वो जिम्मेवारी मेरी तो नहीं है या उस कौम की तो नहीं है। अगर बात यह है कि हम बुकटी खुद हर बार जाके बंदूक उठा के कच्चे में लड़ेंगे तो फोर्सेस को बंद कर देने। हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारे इदारे समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ पे सोए हुए हैं, उनके बस में कुछ नहीं है, बेबस हैं और हम बोलते हुए डरते हैं उनसे। कोई भी उनके सामने बोलता नहीं है भाई जो आपका रात कब्र में लिखा है आप वहाँ अपने घर के बेड पे नहीं गुजार सकते हो, खुदा रहा है होश के नाखून लो। जो भी जिस भी गरीब पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं, कुछ उनको करें। 50 किलोमीटर का कच्चा, मैंने पिछले बार भी ये कहा था कि आप नहीं संभाल सकते।